ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए।
प्लीज एक कदम आगे आएं। मैं एलिशा हूँ। लिटिल इजराइल आइलैंड में आपका स्वागत है। हम आपका इंतजार कर रहे थे। हावियर एंड जीन, निक और केट, स्टेसी और माइकल, एंडी और ओलिविया। प्लीज चलते रहिए। एक ना भूलने वाला अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। Okay. Wow. मैंने कभी होटल के कमरे में कोई पक्षी नहीं देखा। और वे स्टाफ के मास्क। हॉर्नी होम्स में आपका स्वागत है। मुझे सच में खुशी है कि तुमने मुझे आने के लिए मना लिया। थोड़ा अजीब है लेकिन काफी रोमांचक है। पूरे रास्ते में आखिरकार अकेले होने का इंतजार नहीं कर सका। मैं सच में तुम्हें चाहता हूं। माइकल, अभी नहीं। ठीक है, क्या तुमने दवाएं ले ली हैं? Okay. मैं दूसरों के बारे में जानना चाहता हूं। तो ये प्रतियोगिताएं क्या हैं? क्या तुम पॉन देख रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये है ईवा एल्फी, 1xBet की नई एम्बेसडर। सबको अच्छा लगा जब ईवा एल्फी 1xBet की नई एम्बेसडर बनी। ये लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अब बिना कुछ छिपाए या झूठ बोले अपने बारे में सबको बताइए। और इन नेकलेस में सेंसर लगे होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं। इसीलिए ईमानदार रहिए। ठीक है, मैं शुरू करूंगा। मेरा नाम एंडी है और मैं एक समय का एथलीट था। बेस जंपिंग, विंग सूट के साथ उड़ान, पैराशूट, पायलटिंग, और मैं लगभग एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। वो जीवन अनंत था, पार्टियों और लड़कियों की जंगली सवारी, बस जब तक वो ओलिविया से नहीं मिले। हम एक साथ हैं, लेकिन इसके साथ भरोसे के मुद्दे हैं। झूठ। खैर, हमारे बीच भरोसे के मुद्दे नहीं हैं। केवल एंडी ने मुझे धोखा दिया। एक बार गलती हो गई थी। पुरानी आदतें तुम्हें मुझे पता उस ही पर है। दोबारा भरोसा करने में परेशानी हो रही है। तो हम इस विश्वास को फिर से बनाने के लिए यहाँ हैं। सच है। Okay. मेरा नाम माइकल है और मैं आईटी में काम करता हूं। लेकिन स्टेसी का काम ज्यादा दिलचस्प है। वो एक एथनोग्राफर हैं। ये क्या है? मैं एशियंट सिविलाइजेशन का अध्ययन करती हूँ। हड्डियां, अवशेष और विभिन्न अनुष्ठान। उसने बहुत यात्राएं की हैं। तो तुम यहाँ क्यों हो?
हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए। झूठ। हम एक दूसरे से दूर होने लगे और हमें आशा है कि ये रिट्रीट हमें दोबारा साथ होने में मदद करेगा। Okay. Well, मैं केट हूँ और निकोल मैं इतने लंबे समय तक एक साथ नहीं रहे हैं। वो फिल्म क्रिटिक है, हो सकता है आपने उनके आर्टिकल्स पढ़े हों या नहीं। और मैं उनके साथ फिल्म महोत्सव में जाती हूँ और लड़के मुझ में काफी रुचि दिखाते हैं। और असल में निक, उसमें आत्मविश्वास नहीं है और इसीलिए हम अक्सर बहस करने लग जाते हैं। वो बहुत जेलस होता है। हम अपने बीच के बंधन को मजबूत करना चाहते हैं। सच। पीछे हटने से आत्मविश्वास बहाल होगा। हाँ, वे और सही है। मैं जीन हूँ और हम पॉलीएमर्स हैं और हमारे पास विपरीत समस्याएं हैं। दूसरों के साथ संबंध हमारे रिश्ते को नष्ट करने लगा है और हम उसे बचाने की कोशिश करने के लिए यहाँ हैं। आप यहाँ हो क्योंकि आपका एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। मैं तुम्हें रास्ता ढूंढने में मदद करूंगी। मैं तमार हूँ। 3 दिनों की वापसी और 5 चुनौतियों के बाद में आपके रिश्ते और भी मजबूत, जोश और खुशियों से भरे हुए होंगे। डर आपके रास्ते में खड़ा रहेगा, लेकिन उस पर भरोसा ना करें। आपका बेचैन मन आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। कहाँ है वो? क्या हम उसकी आवाज सुनते रहेंगे? रिट्रीट के दौरान जूली एक दूसरे से बातचीत करेगी और मेरा रहना इस प्रतिक्रिया में बाधा डाल सकता है। तो जो भी आपको काम करना है वो लिफाफे में होगा और मैं दूर से आपका मार्गदर्शन करूंगी। Thank you. लिफाफे में ऐसे प्रश्न हैं जिनका आपको ईमानदारी से उत्तर देना ही चाहिए। केट, तुम पहली हो, तुम शुरू करो। क्या? wow. क्या बाकी आदमी आपको निक से ज्यादा उत्तेजित करते हैं? अरे क्या ये किस तरह का प्रश्न है? हाँ? और बेशक मैं निक से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। झूठ नहीं, मैंने सच कहा है। निक, झूठ। केट, नियम याद रखिए, ईमानदारी से उत्तर दीजिए। मैंने दिया है। ठीक है, बस बहुत हुआ। मैं निकल रही हूँ। मुझे जाने दो। क्या चल रहा है? हाँ, ये क्या बकवास है? वो जवाब नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं उसे अकेला छोड़ देती हूँ। केट को सच बताना होगा। निक, सच बताओ। ठीक है। हाँ हाँ, और ये मुझे उत्तेजित नहीं करता। क्या तुम अब खुश हो? हाँ स्टेसी, अब तुम प्रश्न पढ़ो। चांद की ओर चलो। ये क्या है, एक पूछताछ? तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? हमसे खिलवाड़ करने के लिए? और तुम सब इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हारे लिए ये सही है? Michael?
अपना साथी खोजो। आप केवल एक साथ बाहर जाओगे। माइकल, वहाँ कौन है? माइकल, क्या वहाँ कोई है? एंडी, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। अपना साथी ढूंढो, आप बस एक साथ काम करेंगे।
Get. दिक्कत क्या है? सब ठीक है, सब ठीक है। ये मैं हूँ, मैं क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या 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 तुमने कुछ अजीब देखा? हाँ, देखा। उसको क्या हुआ है? उसको मदद की जरूरत है। क्या उन्होंने कुछ किया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, चलो चलते उन्होंने हैं। ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया होगा। चलते चलो। दोस्तों, तुम लोग यहाँ हो। एंडी को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, वो हमारा इंतजार कर रही है। जीन और जेवियर कहाँ हैं? होटल में सबसे पहले उन्होंने खत्म किया। तुमने कुछ किया है? उस ड्रिंक्स में क्या iOS तक था? पहुँचने के लिए विशेष जड़ी बूटी, और अब तुम्हारी प्रवृत्ति सतह पर आती है, ठीक है, वैसे छिपे हुए डर की तरह। और आप सभी ने कुछ अलग देखा। ये असली नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें गुमराह कर रहा है और ये सामान्य है। क्या तुम नहीं देख सकते वो कि वो ठीक नहीं है? ये एक छोटा सा जवाब है। जल्दी सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड एंटी साइकोटिक्स पर है। पता नहीं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या तुम परेशान हो? बियर सुरक्षित है। मुझे प्रिंसिपल के पास ले चलो। इसकी अनुमति नहीं है। रिट्रीट के अंत में तुम टामर को देखोगे। इसकी जांच करो, हम जा रहे हैं बस। तुम लोग यहाँ सामान्य चीजों के लिए नहीं आए हो, है ना? और परिवर्तन के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखना जरूरी है। ऐसा मौका तुम्हें 2 बार नहीं मिल सकता, लेकिन ये तुम्हारी पसंद है। और जो कोई भी जाना चाहेगा उसे कर्मचारियों द्वारा हेलीकॉप्टर तक ले जाया जाएगा। तो कौन जाना चाहता है? तो प्लीज मुझे फॉलो करो। तुमने भूल भुलैया में क्या देखा? आईने में कुछ वो महिला जीन, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा हो। ये बहुत अजीब था। मैंने हर चीज का सपना देखा। हमारे ड्रिंक में पहले से ही कुछ था। क्या तुमने कुछ या किसी को देखा क्या? हाँ, कोई नहीं। मुझे लग रहा है हम अभी भी यहां से निकल सकते हैं। तुम्हें इस स्थिति में इतना अधिक तनाव नहीं झेलना चाहिए। नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों? मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। मेलिसा इस द्वीप पर खो गई थी। हम यहाँ हैं क्योंकि मुझे उसे ढूंढना है। ठीक है। मेलिसा, हाय। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम ठीक हो? उस कमीने ने मुझे छोड़ दिया। कम ऑन, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन यहाँ क्यों गायब हो गई? ये द्वीप है और मैंने चारों तरफ घूम लिया। हाँ, भले ही वो यहाँ है, वो शायद बहुत पहले ही जा चुकी है ना? उसने एक लड़के के साथ संबंध बनाए और 1 महीने बाद आंसुओं के साथ वापस आई। Michael. मुझे भूल भुलैया में ये कंगन मिला। स्टेसी, ये तुम्हारा है? हाँ, मैंने उसे पहनने के लिए दिया था। वो लेकर चली गई थी। ठीक है, शांत हो जाओ तुम। टेंशन मत लो अभी। मैं तुम्हें गोलियां देता हूँ। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तो फिर मुझे क्या सोचना चाहिए? तुमने मुझे यहाँ आने के लिए मना लिया था। मैंने सोचा कि इस रिट्रीट से हमें चीजें सुलझाने में मदद मिलेगी, सोचा मैंने। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? प्लीज शुरू मत हो जाओ। हाँ, अपनी बहन को खोने में मैं तुम्हारी मौसी से दूर हो गई, प्लीज। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं उसे ढूंढ न लूं। नहीं, प्लीज।
मुझे अकेले रहना है। रुको, मत करो, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे तुम पर फिर से भरोसा करना होगा, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करने जैसा लगेगा। मुझे सैकड़ों बार इसका पछतावा हुआ और उससे भी ज्यादा बार माफी मांगी, लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, हमें इसे पीछे छोड़ना होगा। तुमने धोखा दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब भी हम साथ होते हैं मैं तुम्हें उसके साथ देखती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कभी भूल पाऊंगी या नहीं। क्या तुम समझ रहे हो? तो हमें क्या करना चाहिए? ले हम ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मुझे माफ करने में कितना टाइम लगेगा। जब तुम्हें भूल भुलैया में खोया हुआ था तो मैं इतना डर गया था कि मुझे तुम नहीं मिलोगे। बस ये लगा कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता। तुमने उसे इनकरेज किया और इसीलिए वो तुम्हें पसंद करती है। तुम सुंदर लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हो प्लीज। और मुझे मूर्ख बना रहे हो। मैं इसे भूलने और फिर से एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। मैं अपने आप को संभालती हूँ किस तरह, तुम्हें इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता? लेव, नेक, मुझे बहुत बीमार महसूस हो रहा है। तुम बुलबुलिया में किसके साथ थे? कोई नहीं। मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना। मुझे जाने दो, तुम्हारे साथ कौन था? कोई नहीं, प्लीज। मैं कभी बस करो। मुझे सच बताओ, तुम्हें क्या मैं संतुष्ट नहीं करता? क्या मैं क्या पुरुषों की तलाश में हो? नहीं, तुम इतने क्रूर क्यों हो? और तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो। मैं भी यहाँ खुद से नहीं हूँ। ये जगह हमारे लिए कुछ कर रही है। ये कुछ अंधेरा लेकर आ रहा है और मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसकी मुझे जरूरत है। ऐसा मत करो जैसा मैं मूर्ख हूं। अगर तुमने मुझे दोबारा सबके सामने अपमानित किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं, तुम मुझे समझ क्या रही हो? प्लीज। तुम्हें समझ आया? हाँ, हाँ।
अभी वहाँ थे और मैं कुछ देख रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? केट, केट, कहाँ हो? कहाँ हो केट? नेक, तुम क्या कर रहे हो? केट चली गई है, वो कमरे में नहीं है और मैं शॉवर से बाहर निकला और वो जा चुकी थी। मैं परेशान हूँ और अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझे लगता है चिंता की जरूरत नहीं है, शायद वो घूमने गई होगी। वो इस तरह से नहीं जाती, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। क्या हुआ? हमें केट को ढूंढना होगा। ओह, हम आज जूली को अलग छोड़ रहे हैं, ये चुनौती का हिस्सा है। हाँ, लेकिन केट की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे देखना है कि क्या वो ठीक है। मुझे ऐसा नहीं हो सकता, ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो ठीक है, कोई बात नहीं है। और तुम कैट को कल पार्टी में मिलो और अब जाकर आराम करो। ठीक है, चलो चलते हैं हम। चलो चलो चले।
स्टेसी, वो मर गई। माइकल मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, ये अर्जेंट है। सच में? हमारी सालगिरह के बारे में क्या? मुझे माफ करो, मुझे देर हो रही है। मुझे आर्चीव में कुछ जानकारी मिली है, अभी जाना है। मुझे इसे प्रोफेसर कॉनवेंट को दिखाना है। वो कल खुदाई करने जा रहे हैं। मेरे पास केवल आज रात का समय है, बस मुझे माफ कर दो, ये जरूरी है। मेरे या तुम्हारी बहन की तरफ, जो हमेशा की तरह सबसे बुरे समय में प्रकट होता है। जब हमने डेटिंग शुरू की थी तो मैंने तुमसे कहा था मैं कड़ी मेहनत करती हूँ, और तुमने इसे स्वीकार किया था। लेकिन ऐसा नहीं था जैसा अब है। अब तुमने अपने काम को दिल में लिया है। तुम कभी भी घर पर नहीं होती हो। तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं उस खोज के बहुत करीब हूँ जो सब कुछ बदल देगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो सब कुछ बदल जाएगा। माफ करना, मुझे जाना है। क्या तुम फिर से आई हो? फिर से? ओलिविया ने कहा कि उसने तुम्हें हमारे कमरे की खिड़की के बाहर देखा। क्या ये सच है? क्या? मैं वहाँ खड़ी नहीं थी। तुम किस तरह का खेल खेल रही हो? एक्सक्यूज मी? भूलभुलैया में क्या था? रुको, क्या तुमने मुझे देखा आईने में? तुम वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी जैसे अब खड़ी हो, लेकिन बिना कपड़ों की। ये मैं नहीं थी, मैं कसम खाती हूँ। तो वो कौन थी? सुनो, मैंने तुम्हें देखा और तुमने अपनी शर्ट उतार दी। ये सब है क्या? मुझे पता नहीं है, शायद ये सब कुछ उनके द्वारा हमें दिए गए ड्रिंक के कारण हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ ही अजीब हो रहा है। ये जगह हम पर नजर रख रही है। वो हमारी टेस्ट ले रहे हैं और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, मुझे डर लग रहा है। और सब ठीक है ना? तुम सेफ हो? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें?
गुड मॉर्निंग। Liv. चलो भी, क्या तुम सीरियस हो? तुम कैसे हो? मैं मुश्किल से तो सो पाता हूँ और हर समय कैट के साथ लड़ाई के बारे में सोचता हूँ। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, मैंने ज्यादा बोल दिया। वहीं रुको और तुम आज रात उससे मिलोगे और सब कुछ समझाओगे। गुड मॉर्निंग। मैं उठी और तुम पहले ही जा चुके थे। मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था। माइकल, ये तो कुछ भी नहीं था। प्लीज मेरी बात पर ध्यान दो। माइकल, चली जाओ। ये माँ सुलमानी थी। हम आज रात एक वेकअप पार्टी कर रहे हैं और तुम अपना दिन किसी और के पार्टनर के साथ बिताओगे और ये महसूस करने के लिए कि तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। लिफाफे के अंदर तुम्हें उस इंसान का नाम मिलेगा जिसके साथ तुम पूरी तरह से दिन बिताओगे और केट और ज़ेवियर अब इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलो चलें। क्या तुम अपनी लड़की के लिए चिंतित हो? मैं उसके कारण ही यहाँ हूँ। क्या तुम बात नहीं करना चाहती? मेरा पीछा करो, मुझे कमरा नंबर 11 में जाना है। तुम्हें अपने बारे में और अधिक सोचना चाहिए। और तुम्हारी इच्छाएं? मैं नहीं कर सकता, माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। तुम प्यार में हो। तुम्हारा नाम क्या है? स्टेसी। वो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देखते हैं? मुझे यकीन है कि वो एक साथ सोए होंगे। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? आज केवल बस एक बार धोखा नहीं देते, बल्कि केवल एक बार पकड़े जाते हैं और सीधे बेडरूम में। क्या हमें पहले बात नहीं करनी चाहिए? यही मेरा इंतजार करो। मैं भी प्यार में ही थी, काफी समय पहले। क्या हुआ था? जो असल में मायने रखता था उसके लिए मुझे इस भावना का त्याग करना पड़ा। क्या तुम जयवीर के कारण ऐसा कह रही हो क्योंकि उसके कई अफेयर हैं और तुम्हारे नहीं? क्या वो जानता है कि ये तुम्हें एक बलिदान जैसा लगता है? तुम ठीक कह रही हो, हमें भूल जाना चाहिए। एहसान वापस करो। Return the favor. नहीं क्यों नहीं? क्या वो इसे महानता के रूप में देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे धोखाधड़ी से नफरत है। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं वो झूठ बन जाता है। और क्योंकि जीवन देने और लेने के बारे में है, मैंने सब कुछ दे दिया। और तुमने क्या लिया? बस जिम्मेदारी। कोई भी मौका मत छोड़ो। माइकल, आ जाओ।
क्या हुआ? मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसने किया? मेरी बहन। वो इस कमरे में होनी चाहिए थी। वो इस द्वीप पर खो गई है। वो कब गायब हो गई? 3 महीने पहले। मुझे लगता है वो उस दरवाजे से गुजरी और कुछ भी नहीं। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं डिप्रेशन की दवाइयां ले रही हूँ और जब मेरी बहन गायब हो गई तो मैं घबरा गई थी। यहाँ तक कि माइकल भी सोचता है कि मैं पागल हूँ। क्या तुम भी सोचते हो? तुम पागल नहीं हो। ये अजीब चीजें हो रही हैं। क्या तुम उस दरवाजे से प्रवेश करना चाहती हो? अलीशा के पास इसकी एक्सेस है। वो पक्का पार्टी में होगी। अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा तुमने कहा तो अकेले जाना खतरनाक है। मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। ये मुझे असुरक्षित लगता है। अगर तुम बच्चे होते तो शायद तुम्हारे माता पिता तुम्हें मुझसे बात नहीं करने देते। तो मैं उनकी नहीं सुनता। क्या तुम मुझे वहां पहुंचने में मदद कर सकते हो? तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही थी? उसने हिस्ट्री की पढ़ाई की। क्या वो भी वैज्ञानिक थी? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा कि तुम मानव जाति के वैज्ञानिक थी। क्या ये सही है? माइकल मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं स्टेसी नहीं हूँ। ऐसा पहले नहीं होता था। अब तुम्हारे ऊपर काम का जुनून सवार है। तुम कभी भी घर पर नहीं होती। तुम्हें समझ में नहीं आता है? मुझे वो ड्रेस बहुत पसंद है। तुम बहुत बहुत सेक्सी हो। सुनो, मुझे माफ करना। ये मेरी गलती है, ठीक है? मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता स्टेसी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। I'm so sorry यार। मेरे कपड़े खराब हो गए, मैं इसे बदल कर आती हूँ।
ध्यान से। अगर कोई खतरा हो तो तुरंत पीछे मुड़ना। तो तुम यही चाहते थे ना? खैर मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी। और मैंने उसकी मदद की। लव की शोहरत की तरह हूँ जब मैंने तुम्हें बिस्तर पर पाया। अभी शुरू मत करो। तुमने तो कसम खाई थी कि अब कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो सिर्फ मेरी मदद चाहती थी, बस इतना ही। तुम ठीक कह रहे हो, बस इतना ही। बस ये ओविलिया, खत्म हुआ। रुको, Live. ऐसा मत करो।
मुझे जाने दो। मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम स्टेसी फैसल है। मैं मानव जाति की वैज्ञानिक और खोज करता हूँ। ये मेरी यात्रा की डायरी है। मैं एक प्राचीन संप्रदाय के निशानों की तलाश में इस द्वीप पर आई थी। एक राक्षस की पूजा करने वाले सुमेर और बेबीलोन में विश्वास करता था। उस राक्षस का नाम अर्दत इल है। स्टेसी, मुझे माफ कर दो। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। मैं उसे या तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती हूँ। नहीं, माफ करूंगी। नहीं, प्लीज। क्या तुम माइकल से प्यार करती हो? स्कूल के दिनों से। पर वो हमेशा तुम्हें ज्यादा प्यार करता था। ये बकवास है। वो हम में अंतर भी नहीं कर सकता। तुमने सारी जिंदगी मुझे पकड़े रखा है। तुम वो सब कुछ चाहती हो जो मेरे पास था। तुम हमेशा मेरे साथ थी और मुझे सांस लेने के लिए जगह नहीं देती थी। दूसरों पर जीने वाले एक जीव की तरह। पर अब तुम मेरा जीवन पा सकती हो सारा। तुम माइकल के लिए कहीं ज्यादा फिट हो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं एक काम पर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की हिम्मत मत करना। स्टेसी, रुको। बाहर जाओ। अभी बाहर जाओ।
साबित करना चाहती थी कि राक्षसों की पूजा केवल मेसोपोटामिया में नहीं की जाती थी, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर इस द्वीप पर भी। उनका उल्लेख दुनिया भर के गुप्त ग्रंथों में मिलता है। यूरोप में शैतान को सकूबस कहा जाता है। उनके अलग अलग नाम है, लेकिन सिद्धांत एक ही है। वो अपने पीड़ितों को बहकाता है और उनसे भयानक काम करवाता है। ये राक्षस हर किसी का रूप ले लेता है, अपने पीड़ितों की सबसे बुरी चीजों को उजागर करने के लिए। वासना, ईर्ष्या, लोभ और क्रोध वो हमारे सबसे बड़े आकर्षण लगता है और हमारी लालसाओं को भड़काता है ताकि वो हमारी जान ले सके। सक्कुबस ने पिछले कुछ सालों में यहाँ सैकड़ों लोगों को निगल लिया है। उनकी आत्माएं द्वीप पर बेचैनी से सड़ती रहती हैं। मैं उनसे मिली भी हूँ। एक रात मैं अजीब आवाजों से जाग गई, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मैंने आवाज का पीछा किया और उन्हें देखा। मैं एक प्रकार की मदहोशी में उनके बगल में बैठ गई। मैंने उन अभागे लोगों के चेहरों की ओर देखा। वो अपने लोभ और बुराइयों के जाल में फंस गए थे। वो शैतान के जाल में फंस गए और सदा के लिए उनके कैदी हो गए। मैं उनके दर्द और ना खत्म होने वाली पीड़ा को महसूस कर सकती थी। इस बुरे सपने के बाद मैं द्वीप छोड़ना चाहती थी। हमें रिहा करो। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं वास्तविक बुराई का सामना कर रही थी और मुझे इसे रोकना था। प्राचीन ग्रंथों में मुझे सकूबस को धरती से बाहर भेजने का एक तरीका आखिरकार मिल ही गया। मैंने मरे लोगों की भाषा के लिए एक मंत्र का अनुवाद किया, बेबोलिन का मृत्यु जल। अगर आप इस अर्घ में शैतानों को भिगो दें और वो अपने असली रूप में प्रकट हो जाएगा और उस समय वो आग से जलाया जा सकता है। जीवीर के बारे में क्या? वो कहीं देख तो नहीं रहा है हमें? चिंता मत करो, ये रात बस हम दोनों की ही है। उनका क्या मतलब है? ये क्या है?
तमार अमीरी ने खुद के लिए एक द्वीप खरीदा था 1899। तुम तो बस एक वैश्य हो। माइकल, क्या हुआ? माइकल, हे भगवान, किसने किया ये? जीन, वो मेरे साथ थी। मैं दुखी हूँ, माफ कर। माइकल, नहीं। क्या हुआ उसे? हाँ, हम सभी को यहाँ से निकलना होगा। शांत हो जाओ। बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं ठीक हूँ। अरे ये सब है क्या? ये जगह एक जाल है। इस द्वीप पर एक राक्षस है, सकुबस। उसे बलि की जरूरत है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? कैसी कुर्बानी? केट मर चुकी है। मैंने देखा कि सकुबस ने उसे मार डाला और देखो माइकल के साथ क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह की बीमारी है। ये उससे भी खराब है। सावधानी से, शांत हो जाओ। ध्यान से। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? जीन तमार है। उसने हमसे झूठ बोला। वो दशकों से लोगों को सकुबस के पास ला रही है। लेव, अब हम जा रहे हैं। तुम्हें यकीन है कि तुम हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो? पिछली बार लगभग गिर ही गए थे। हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। तुम मिसाइलन से नहीं जा सकते। तुम्हारा एकमात्र रास्ता मेरी सेवा करना है, बिल्कुल दूसरों की तरह। और तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो तुम इसमें आ जाओ या फिर तुम मर सकते हो। तुम यहाँ असली राक्षस हो, सकुबस नहीं। तुम मुझे जज करने वाली होती कौन हो आनी? और राक्षस को इस द्वीप पर रखने के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों की बलि दी है। तुम मासूम लोगों की बलि चढ़ाती हो। मासूम? ओ, जो मारते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, क्या ये सच में मासूम है? वो इसी के लायक ही हैं। और लिल अर्थात तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाता। लोग ऐसा खुद से करते हैं, समझे? मुझसे दूर हो जाओ। ये तुम्हारे असली रूप को उजागर करता है। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। चलो माइकल। अरे ऐसा मत करो। माइकल। No. Sorry. माइकल नहीं। हमारे पास लेकर आओ और इसे ले लो अर्दत। माइकल, मेरी तरफ देखो। No. कुछ नहीं हो रहा है। नहीं। हे, जागो। Hey. ये खत्म हो गया। वो चला गया। स्टैसी वो चला गया। स्टैसी वो चला गया। स्टैसी मर चुका है।
चलो जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाए। No. मैं नहीं जा सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? उसके पीड़ित अभी भी यहाँ हैं। वो इसी द्वीप पर फंसे हुए हैं, एक कैदियों की तरह। मेरी बहन भी यही है। मुझे इसे खत्म करना है। मेरी बहन ने मुझे बताया कि ये कैसे करना है। उसने सब कुछ तैयार कर लिया है। बेहतर होगा कि तुम सब चले जाओ, मैं अकेली जाऊंगी। No. हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लीव क्या? हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। ये राक्षस फिर से मार डालेगा। अगर हमारे पास उसे रोकने का मौका है तो हमें प्रयास करना चाहिए। अब हम क्या करें? सकुबस हमारी दुनिया और आत्मा की दुनिया में एक साथ काम करता है। वो हमें आईनों से देख रहा है। मेरी बहन ने सकुबस को दूर भगाने का एक तरीका ढूंढ लिया। उसे 3 अलग अलग आईनों में अपना रूप देखना होगा। इससे ये धीमा हो जाएगा। और इसके बाद? मेरे पास एक प्लान है। हमें आईने और इसकी जरूरत है। ये क्या है? बेबीलोन का मृत्यु जल। वो हमें रोकने की और बहकाने की कोशिश करेगा जरूर। वहाँ तुम जो भी देखो अपनी आंखों पर यकीन मत करना। नेक, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें सच में ढूंढ रहे थे। वो आईने से डरते हैं। अब क्या करें? हमें उसे फंसाना होगा। सक्यूबस वासना से पूरी तरह से आकर्षित होता है। क्या? तुम्हें उसे चूमना होगा। तुम्हें वासना को जगाना ही होगा।
ये काम नहीं किया, क्या हम कुछ और कर सकते हैं? नहीं, तुम्हें उसे किस करना होगा। मैं जा रही हूँ। वो उसे मिल गई, चलो। तुम यहीं रहो, मैं उसके पास जाता हूँ। अगर वो यहाँ आता है तो तुम उस कमीने को जला देना। ओलिविया, ओलिविया, ओलिविया। वो हमें रोकने की कोशिश करेगा। उसे देख सकते हैं। हाँ, चलो हम इसे आग लगा देंगे।
थैंक गॉड। मैंने सोचा कि अरे कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंडी, एक नई शुरुआत के बारे में क्या ख्याल है? ये अच्छा रहेगा। चलो चले। मेरा इंतजार करो। क्या बात है? मैं अपनी बहन की नोटबुक अपने कमरे में भूल गई। मैं ये ले आऊंगा, तुम हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। ठीक है। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा।